वक्त निकाल कर हम सबके सामने पेश हुए हैं। हम सर का शुक्रिया अदा करते हुए सर से रिक्वेस्ट करेंगे बराए करम तशरीफ लाएं और चंद मिनटों के सामने कुछ ऐसे अल्फाज कह जाएं जो हमारे दिलों को छू जाएं और हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं। नाउ एक वेस्ट टू मिस्टर आरिफ मिर्जा। Honorable Chief Guest of the day, Mr. Rashid, the former chairperson of Municipal Board of Kerala, and hope will be the next chairperson one day again. And the guest of honor, Shahi Imam Maulana Tahir Sahab, and distinguished person for this occasion, and many teachers from different schools. And last but not the least, the organizer of this program, the organizer of this beautiful, supremely amazing and prestigious program, the Madrasa Sirajul Quran. I would like to thank Madrasa Sirajul Quran who made this program happen in this society and in this backward area. आज का ये प्रोग्राम जो मदरसा सिराजुल कुरान ने ऑर्गेनाइज किया है हमारे शहर के लिए शर्फ़े बाइस है। इस तरह के प्रोग्राम हमारे शहर में कम देखने को मिलते हैं। हमारे शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि कव्वाली, मुशायरे और बहुत से प्रोग्राम बहुत तादाद में होते हैं, लेकिन जिन प्रोग्राम्स की जरूरत है हमारे शहर को वो बहुत कम होते हैं। आज मेरे डिपार्टमेंट में एक बहुत सीरियस मीटिंग थी, लेकिन मैंने उसको लेफ्ट किया। मैंने समझा कि इससे जरूरी मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं इस तरह के प्रोग्राम में अटेंड हो रहा हूँ। दिस द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम अटेंडिंग दिस टाइप ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। तो मैं आप सब लोगों को पहले तो ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा जिसके ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। हम लोग अगर शिक्षित होंगे, भाई ध्यान से सुनिए, मैं बात कहूंगा आप लोगों ने समझ में ना आए तो मसला हो जाएगा। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। हम सब लोगों को जमाना शिक्षित होते हुए देखना नहीं चाहता, वो हमें अनपढ़ ही देखना चाहते हैं। अगर हम भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो सात समुद्र पार से कोई नहीं आएगा जो हमारे हाथों में कलम दे सके। इसलिए हम सब लोगों को पढ़ाई में आगे आना चाहिए और हौसला अफजाई हमें अपने बच्चों की करनी चाहिए। एक शेर है, चश्मे सैयद निगरा है कि शायद उठे कोई, चश्मे सैयद निगरा है कि शायद उठे कोई, फिर कोई दीवाना अलीगढ़ के बयामानों से। देखिए ये बहुत पुराने जमाने का शेर है। हमें इसका इंतजार नहीं करना है कि अलीगढ़ से कोई उठेगा और तब हम जो है पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। हम सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। पढ़ाई के बगैर अब हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया है, इसके बिना हमारी बका नहीं है। देखिए अगर हम लोग सिस्टम के अंदर होते तो पॉलिसी मेकर होते। हम सब लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ऊपर सिस्टम में बैठने वाले लोग हमारे खिलाफ क्या क्या पॉलिसीज बना देते हैं, जिसका असर हमें सालों में देखने को मिलता है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मौलाना आजाद फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, आज भी दी जाती है, लेकिन सरकार उसका बजट काट रही है। धीरे धीरे उसका बजट कम कर दिया गया। बच्चों की हौसला अफजाई होती थी, जो बच्चे गरीब कमजोर वर्ग के थे उनको पैसा मिलता था उससे, लेकिन उसका बजट कम कर दिया गया। हमें पता भी नहीं है, लोगों को बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना कम हो गई, हमें कोई खबर नहीं। हमारे खिलाफ पॉलिसीज बनाई जा रही, हमें कोई खबर नहीं। हम लोगों को फील्ड में आना चाहिए। हमारा सबसे खतरनाक जुमला तो ये होता है कि हमारी जॉब ही नहीं लगती। हम क्या कहते हैं कि पढ़ लिख के क्या करेंगे जब हमारी जॉब ही नहीं लगेगी। मैं आपको अपना तारुफ कराना चाहता हूं कि मैं 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को अल्लाह तबारक व तआला के फजल से पास करके इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर के पद पे भर्ती हुआ हूँ। और आज मेरी पोस्टिंग सहारनपुर में एज ए इंजीनियर, और 3 साल में मैं एसपीओ हो जाऊंगा। तो आप सब लोगों के बीच से ही मैं आया हूँ। कुछ ही दिन की तो बात है, कुछ दिन पहले मैं यहाँ बैठता था, आज अल्लाह के मदद से मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला। तो आप सब लोगों में कोई कमी नहीं है, आप लोग भी इसी तरह के हैं, आप सब लोग कर सकते हैं। हम ये जुमला न कहें कि हमारी जॉब नहीं लगती, हम वहां तक पहुंचे तो सही। भाई सिस्टम आजकल सारा ऑनलाइन है, आप जानते हैं। एग्जाम जब आप एक्टिव होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अगले दिन उसकी आंसर की आपके सामने कर दी जाती है। आपको पता लग जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने के आंसर आपने सही किए, कितने गलत किए। तो गलत कहाँ रहा? जो धांधलेबाजी होती है वो इंटरव्यू में होती है थोड़ी बहुत। मैं भी इसी सरकार में लगा हूँ, यूपी गवर्नमेंट, योगी की सरकार। 2020 में मेरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती हुई है। अल्लाह का शुक्र है, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी, 1 रुपया नहीं दिया, और अल्लाह ने आप सब लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। तो आप सब, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में कोई कमी नहीं। इस तरह की बच्चों की हौसला अफजाई करना, आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजर है इस प्रोग्राम के, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज समीर भाई का, और आलिमों का खासतौर से। आप लोगों ने देखा होगा देश को आजाद कराने में आलिमों ने क्या भूमिका निभाई थी। आप सब जानते हैं कि दिल्ली से लेकर के पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर आलिमों की लाशें न टकी हो। और आज ये लोग आज भी अगली सभा में बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए। इन लोगों का आप तालियां बजाकर शुक्रिया अदा कीजिए इनके लिए। ये हमारे लिए भाई के फख्र है, जो प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ये लोग आज भी आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि पढ़ाई में अपने आप को कम मत समझिए। पढ़ाई वो चीज है, एजुकेशन वो चीज है जो जमीन से उठा के आपको आसमान तक ले जाएगी। ऊपर उठा के लोगों के बीच में बैठने पर मजबूर कर देगी आपको। जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको मजबूरन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अपने बीच में उन लोगों को बिठाना पड़ेगा। किसकी बुनियाद पर? जब आप एजुकेट होंगे। एजुकेशन नहीं तो हम सिस्टम में कैसे जाएंगे? और सिस्टम में हम नहीं रहेंगे अगर, तो हमारे खिलाफ कुछ भी साजिश कर ली जाए, कोई भी पॉलिसी बना ली जाए, तो हम फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। एक शायर ने कहा है कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कोई भी रहनुमा, कोई हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इतरा से जिनके, इब्तिदा लफ्ज़ इतरा
रास जिनके कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं, इस बिना पर नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, बल्कि इस बिना पर कि आप लोगों को इसका मोटिवेशन जाए। मैंने इसी शहर के जाने वाले स्कूल एसएन इंटर कॉलेज से 2008 में हाई स्कूल पास किया। मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन साहब ने स्कूल टॉप करने पर मुझे 51 इनाम स्वरूप भेंट किए थे। मुझे आज भी याद है, आई डोंट फॉरगेट दिस। वो ऑनर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप ये समझ रहे हैं कि छोटा सा सर्टिफिकेट और एक तमगा जो आपको मिल रहा है, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मोटिवेशन देने के लिए थोड़ा सा सम्मान आपके लिए काफी हो जाता है, जो आपके अंदर आग लगा के रख देता है। तो 20 मौजूद लोगों के बीच में जब आपको ये प्राइज दिया जा रहा है, तो आप अपने आप को ऑनर समझिए, प्रिविलेज समझिए। तो 2008 में मैंने हाई स्कूल किया एसएन इंटर कॉलेज से, और 2010 में पब्लिक इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया 75% मार्क के साथ, और आई हैव अचीव्ड 99% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टू बी एग्जैक्ट। 2010 में मैंने पब्लिक इंटर कॉलेज टॉप किया था, और 2013 में मैंने गाजी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर से पॉलिटेक्निक किया, और उसके बाद मैंने आईआईटी रुड़की से आईआईटी किया लेटर एंट्री के साथ 7.75 सीजीपीए के साथ। और 4 साल मैंने मुजफ्फरनगर के श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में टीचिंग की। उसी दौरान मैंने तकरीबन 2013 से लेकर के 2019 तक 40 कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, अप्रोक्सीमेटली 40। 2015 में एसएससी सीजीएल का प्री मेरा क्लियर है। 2016 का एसएससी सीपीओ दिल्ली एसआई का एग्जाम, उसमें मैं फिजिकल से बाहर हुआ। 2018 में यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम मैंने क्लियर किया, उसका रिजल्ट अभी मेरी जॉब लगने के बाद आया आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे। 2022 में उसका रिजल्ट घोषित हुआ। यूपी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी भर्ती कोर्ट से ही होकर निकलती है, बड़े दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। मैंने जिस एग्जाम को पास किया है, उसका मैंने फॉर्म जो भरा था वो 2013 में भरा था, और रिजल्ट उसका 2020 में आया। 2016 में एग्जाम हुआ यूपीपीएससी का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम था। उसमें मैंने 180 की रैंक हासिल की ऑल ओवर यूपी, जिसकी वजह से मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट में मेरे ही जिले के करीब सहारनपुर में पोस्टिंग दी गई है। मेरा हेडक्वार्टर सहारनपुर में ही है, और नगुण और गंगो ब्लॉक सिंचाई विभाग के अंतर्गत मैं पूरा देख रहा हूँ आज के समय में। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये सब अल्लाह का फजल है। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम सिर्फ मेहनत करने का है, और मेरे हाथ में क्या है। लेकिन मेहनत में ईमानदारी से हम सब लोगों को करनी चाहिए। अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं कर देता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम पास करने के लिए आपको सिलेबस पढ़ना ही काफी नहीं है। आप पे पूरा मैथमेटिक्स आता है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, आपके लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 100 क्वेश्चंस के एग्जाम में मैं पहले कौन सा सिलेबस या कौन सा सब्जेक्ट कवर करूं। पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूं, या फिर मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करूं, या जीके अटेम्प्ट करूं, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करूं। ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सब लोग ये मत कहिए कि हमारी जॉब नहीं लगती। आप लोग एग्जाम में बैठिए, एग्जाम तक पहुंचिए। कोई अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। 2018 में मैंने
एनटीपीसी का जो लोको पायलट का एग्जाम होता है उसका साइको मेरा क्लियर है। मेरी आईसाइट की वजह से ऑपरेशन नहीं हो सकता, उसमें नहीं चलता, लेसिक लेजर भी नहीं चलता, उससे मैं बाहर हुआ हूँ। तकरीबन 9 एग्जाम मेरे क्लियर हुए, तब जाके अल्लाह तबारक व तआला ने यूपीपीएससी के थ्रू इरिगेशन में भर्ती दी। तो आप ये मत समझिएगा मैं पहली बार में आप एग्जाम क्लियर करते हैं, और हो भी सकता है आप इतने मेहनती हो तो पहली बार में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत आपको लगातार करनी पड़ेगी। मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ इस ऑर्गेनाइजर का, जिन्होंने एक तरह का इतना अच्छा प्रोग्राम कराया है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, और सभी आलिमों का जिन्होंने यहाँ आकर हम सब लोगों की सरपरस्ती की, मौलाना ताहिर साहब का, चेयरमैन साहब का, गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अंसारी साहब जो अभी पीएचडी स्कॉलर है, और मंच पर जो तशरीफ फरमा सभी आलिम हज़रात, सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ तहे दिल से। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद आते हैं अपने उन टॉपर्स के लिए जिनके लिए इस बज़म को सजाया गया है, जिनके लिए इस इंतज़ाम को सजाया गया है, उन्हीं के लिए इस जद्दोजहद को किया गया कि मास्टर आमिर साहब, मास्टर फैसल साहब और हमारी पूरी टीम रातों को 2-2 बजे जाकर इस काम में लगी रही है। इसी के साथ अपनी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए आइए आते हैं उन टॉपर्स की लिस्ट को देखने के लिए जिनके लिए इस बज़म को सजाया गया। तो हम बुलाना चाहेंगे जूनियर सेक्शन से जो सिटी लेवल पर टॉपर बने हैं। जैसे कि आप सभी को बतलाया गया था कि स्कूल टॉपर्स के प्राइस अलग हैं और सिटी लेवल पर अलग है, तो उसी तरह स्कूल टॉपर्स के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो बारी आती है सिटी लेवल टॉपर्स की। तो बुलाना चाहेंगे जूनियर सेक्शन से यानी क्लास 3rd और 5th से जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह देहात से होने के बावजूद एक आलिशान और इज्जत वाली पोजीशन हासिल की है। बच्चे का नाम है आयान सन ऑफ मिस्टर ताहिर, जो स्टूडेंट होते हैं सेंट आर कॉन्वेंट स्कूल तितरवाड़ा। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट से इस बच्चे का सवाल कीजिए और बुलाना चाहेंगे इस स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम मेहमान इकराम से दरख्वास्त करूंगा बराए करम आप सभी खड़े होकर इस बच्चे को इनाम से नवाजें। मैं गेस्ट ऑफ ऑनर्स एंड चीफ गेस्ट साहब से दरख्वास्त करूंगा बराए करम इस